नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र गर्ग और इस ज्ञानवर्धक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मातृ और पितृभक्त श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। उसके माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन थे। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता था। वह उन्हें नहलाता, कपड़े बदलता और भोजन बनाकर खिलाता था। वह हर घड़ी उनकी सेवा में ही लगा रहता था। किसी संत ने उसे बताया कि यदि वह अपने माता पिता को सारे तीर्थ कराकर उन तीर्थों का जल उनकी आंखों से लगाए तो उनकी आंखों की ज्योति वापस आ सकती है। श्रवण के सामने समस्या यह थी कि वह अपने नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे कराए। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा तो नहीं थी। उसने एक कांवर बनाई और एक एक पलड़े में माता पिता को बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा। तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने माता पिता को आंखों की ज्योति वापस आने की कामना करता। पवित्र नदियों का जल उनकी आंखों में लगाता। जंगल, पहाड़, नदी, नाले पार करता हुआ वह जहां रुकता अपने माता पिता को विश्राम कराकर ही सोता। अंत में वह अपने नगर वापस लौटते समय सरयू नदी के पास ठहरा। श्रवण के माता पिता ने पानी की इच्छा प्रकट की। प्रातः काल का समय था। उसने नदी के पास ही अपनी कांवर टिकाई और जल लेने के लिए जलपात्र लेकर चल दिया। जैसे ही श्रवण ने जल लेने के लिए जलपात्र नदी में डुबोया, डब डब की आवाज आई। यह आवाज पास के जंगल में एक आखेटक ने सुनी। उसने किसी जानवर की आवाज समझकर अपना शब्द वेधी बाण चला दिया। वह आखेटक और कोई नहीं, अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे शब्द या आहट सुनकर लक्ष्य भेदने में कुशल थे। वह बाण श्रवण कुमार को आकर लगा। श्रवण कुमार हाय कहता हुआ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राजा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक लड़का घायल होकर पड़ा हुआ है। वह कराह रहा था। चोट गहरी थी। यह देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला। आखेटक ने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक इतना ही कह पाया कि वह एक ब्राह्मण कुमार है। पास ही उसके माता पिता हैं। वे चक्षुहीन हैं। उन्हें प्यास लग रही है। कृपया उन्हें जल पिला दे। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर गए और उन्हें सारी घटना बताकर जल पीने का आग्रह किया। राजा दशरथ की बात सुनकर माता पिता पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। राजा दशरथ ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि उनसे अनजाने में ही यह अपराध हुआ है, किंतु अब क्या हो सकता था। इस श्राप के कारण राजा दशरथ को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। धन्य है श्रवण कुमार और धन्य है उसकी मातृ पितृ भक्ति। हमें भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसी प्रकार के प्रेरणात्मक एवं हिंदी सुविचार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।